हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग बाय वीरू प्रसाद यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गूगल एड्स बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन को लेकर के। ठीक है, तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं अब अपने गूगल एड्स पर। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट है, ठीक है, जो कि वेरीफाई नहीं है। यहाँ पे देखिए ये पाउस हो चुका है, नन ऑफ योर एड्स आर रनिंग। और ये जो है यहाँ पे हमारा जो बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ देखिए रेड मार्क है और बाकी के सारे स्टेप कंप्लीट हैं, सिर्फ बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो हम इसी बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपके भी गूगल ऐड में ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आप ये फॉर्म खुद से ही फिल कर सकते हैं। हमारी जो स्टेप मैं बताऊंगा आपको उसको ध्यान से देखना है और उसी अकॉर्डिंग आप फॉलो करके अपना खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा अपना गूगल एड्स का अकाउंट टाइप। ठीक है, अगर आपके गूगल एड्स का अकाउंट टाइप यहाँ पे इंडिविजुअल है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इंडिविजुअल है, तो आपको इसको ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इंडिविजुअल पे क्लिक करके आपको ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ पे रीजन बताना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे रीजन देना है एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से ओके करना है आपको। देन आप फिर से नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको कंट्री सेलेक्ट करना है जो कि हमारा सिलेक्टेड है। अब मैं नेक्स्ट करता हूं फिर से। तो हमें एक नया पेमेंट प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये अब तक जो हमारा पेमेंट प्रोफाइल था इंडिविजुअल, अब हमें अपने बिजनेस के नाम का बनाना है। ठीक है, तो बिजनेस की नाम की डिटेल आपको रख लेना है। ये हमारी बिजनेस की नाम की डिटेल है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और लीगल नेम में आप अपना नाम डालें या फिर जो भी आपके बिजनेस का ओनर है उसका नाम डालिए। ठीक है, एड्रेस आपको डालना है, तो एड्रेस हम डाल देते हैं यहाँ से गेरा। ठीक है, अब फिर क्या है, अहमदाबाद। ओके, और सिटी में आपको डाल देना है, सिटी में हमने अहमदाबाद ही डालना है, तो मैं अहमदाबाद डाल देता हूं। यहां से पिन कोड डालना है, पिन कोड मैंने डाल दिया। एंड देन मुझे स्टेट डालना है, तो स्टेट में मुझे गुजरात डालना है, तो मैं गुजरात इंटर कर देता हूं। यहां से ABCD AB चंडीगढ़ गुजरात, ये रहा। ठीक है, तो मैं यहां से कर देता हूं क्रिएट इसको। तो हमारा ये एक पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेना है, तो पे विद बैंक ट्रांसफर और यहां से आई एग्री पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद आप इसको करें सबमिट। तो ये कह रहा है कि आप पेमेंट डालिए, तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं ताकि हमारा ऐड अकाउंट बन जाए, और यहां से मैं इसको डन कर देता हूं। ठीक है, तो जैसे आप डन करेंगे देखेंगे यहाँ पे आपका जो अकाउंट था वो अब क्या हो गया, अब हमारा अकाउंट टाइप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब मैं फिर से जरा अपना ओनर का नाम कॉपी कर लूं और यहाँ पेमेंट यूजर में आकर के मैं ओनर का नाम यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉन्टेक्ट नेम में यूजर का नाम, जो ओनर है उनका नाम मैंने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से ओनर का नाम डल गया। ठीक है, ओके, एंड देन हमारा यहाँ पे कंपनी का नाम हो गया, एंड देन हमारा प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब कुछ हो गया। देन क्या है, हमारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में आना है। अब हमें सारे स्टेप कंप्लीट करने हैं, तो वन बाय वन मैं सारे स्टेप कंप्लीट करता हूं। तो सबसे पहला ये वाला स्टेप देखते हैं कि कौन पे कर रहा है। तो हमारी कंपनी पे कर रही है, जो अभी हमने पेमेंट यूजर क्रिएट किया उसको, पेमेंट प्रोफाइल। ठीक है, तो ये देखिए डन हो गया। अब हम EU पॉलिटिकल एड्स वाला करते हैं। यहां से हमने नो सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको नो सेलेक्ट कर देता हूं। तो ये हमारा दूसरा भी हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब आपको क्या करना है, आंसर फ्यू क्वेश्चन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूं। और इसको क्लिक करने के बाद हमें यस और नो में आंसर देना है, तो यहाँ पे नो देना है, यहाँ पे यस देना है। ये वी हो गया। और ट्रेवल एजेंसी एंड सर्विसेज, तो ये हो गया। एंड देन हम करते हैं इसको सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है,
तो 7 कंटिन्यू करने के बाद क्या हुआ, हमारा ये भी हो गया, तो 3 स्टेप हो गए। अब मेन बचे 2 स्टेप, ठीक है। पहला क्या है, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा है बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। अब हमें अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट टास्क कर देता हूँ। स्टार्ट टास्क करने के बाद यहाँ से स्टार्ट वेरिफिकेशन, देन आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ से मैं अपना जो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ वन वे कैब एंड देन उद्यम सर्टिफिकेट। या मैं सभी सर्टिफिकेट मैंने डाल दिया, आप चाहे तो जीएसटी सर्टिफिकेट डाल दीजिए अगर आपके पास है। देन आप एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप बस इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक सारे एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल हो जाते हैं, ठीक है। आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब आपको अपना नाम डालना है, यानी कि जो ओनर है उनका नाम। तो ओनर का नाम मैंने यहाँ इंटर कर दिया एंड देन इंडिया, और कौन सा आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो ओनर का तो वो आपको डालना है, ठीक है। तो वहां पे इंडिविजुअल का आपको मैं पैन कार्ड दे रहा हूं, ठीक है। तो पैन कार्ड मैंने यहाँ पे इंटर करना है। तो पैन कार्ड लेकर के मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूं। ये हमारे पैन कार्ड है, पैन कार्ड का फ्रंट है। देन मैं पैन कार्ड का बैक डालूंगा, तो मैं यहाँ से पैन कार्ड का बैक भी डाल सकता हूँ। तो मैंने पैन कार्ड का फ्रंट और बैक डाल दिया। मैं यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट। फिर से आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है, देन आप कर दीजिए सबमिट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपकी सबमिट हो जाएंगी। तो माइट भी ये तुरंत वेरिफिकेशन हो जाए, इसका वेरीफाई कर दे, या तो फिर ये 5 दिन का समय ले लेता है, ठीक है। अगर रिव्यू में गया तो 5 दिन का समय लेगा, अदरवाइज ये तुरंत के तुरंत हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। आप देखेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट मोस्टली सबमिट हो गया। यू हैव सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट, यानी कि तुरंत वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ईमेल भी आ जाती है कि आपका जो है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाला हो गया, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास अब एक टास्क बचा हुआ है, बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन, ठीक है। तो बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके पास मेन जो आपका बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन का फॉर्म है, जिसमें 29 क्वेश्चन होते हैं, इसको फिल करना है, ठीक है। तो आप इसको फिल करेंगे, वो मैं फिल करूंगा, आप देख सकते हैं। आपको सेम टू सेम जो डिटेल में दे रहा हूं उसी तरीके से सबमिट करते जाना है। आपका भी बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके बिजनेस को वेरीफाई करा देंगे गूगल एड्स को, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी आईडी को कॉपी करना होता है, यानी कि ऐड आईडी की, ठीक है। तो मैंने ऐड आईडी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। और दूसरा फिर क्या है, मैं अब जो है वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा। तो मोस्टली आपको होम पेज का यूआरएल अपना डालना होता है, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट है, इसका मैंने होम पेज का यूआरएल यहाँ पे डाल दिया। सेकंड में 3 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तीसरे नंबर में यस करना है। चौथे नंबर में आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन करना है। फिर लीगल नेम में आप अपना जो है ओनर का नाम डालेंगे। मैंने ओनर का नाम डाला, और फिर यहाँ से मैं कंट्री सेलेक्ट कर देता हूँ कि किस कंट्री में हम हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंडिया हो गया। एंड इज एयर अनदर बिजनेस, तो यहाँ पे आपको करना है नो। फिर से आपको पर्सन का नाम डालना है। फिर आपका है आपको कंपनी का नाम डालना है, यानी कि जो आपने अभी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में जो नाम डाला है वो, ठीक है। अब कंपनी का एड्रेस डाल देना है। तो मैं कंपनी का एड्रेस यहाँ से डाल देता हूँ। कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया। सिटी में मैंने अहमदाबाद डाला था, तो मैं अहमदाबाद डाल देता हूँ। एंड देन पोस्ट कोड में पिन कोड जो होता है उसको डाल देते हैं। और ईमेल एड्रेस यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरी ईमेल एड्रेस है वो मैं डाल देता हूँ कॉपी करके। पेस्ट हो गया। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप चैट जीपीटी से भी आंसर जनरेट करा सकते हैं। अगर आप खुद से लिखना चाहे तो खुद से लिख दिए, जैसे हमने यहाँ से जनरेट करा लिए हैं। तो सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे पास जनरेटेड है, मैं वही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये डाल देता हूँ यहाँ से ये, ठीक है। वी आर ए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी प्रोवाइडिंग लोकल एंड आउटसोर्सिंग कैब सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कारपोरेट क्लाइंट्स, ठीक है। ये है। फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको बताना है। तो मैं कंपनी का बिजनेस मॉडल का लाइन का यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन ये है कि टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है, तो मैं टारगेट ऑडियंस वाला कर देता हूं। और यहां वाले पे आपको ऑप्शन इसमें सेम टू सेम ये नीचे जो लाइन है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट पार्टी
यहाँ पे आपको करना है नो। फिर आपको क्या है, अपना पैन कार्ड जो है ओनर का उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो, या फिर पासपोर्ट हो, आपको उसको कर देना है। यहां से आपको नो करना है। आर एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड, नो। डज द कंपनी प्रोवाइड, नो। ठीक है, डज एन एक्सटर्नल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी साइन इन, नो। आर एनी अदर पार्टीज, नो। फिर लास्ट में 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन का आंसर भी आपको जनरेट करा लेना है या लिख लेना है। ठीक है, और देन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। और देन यहाँ पे वी, फिर यहाँ पे वी, और फिर यहाँ पे माई कंपनी, यहाँ पे नो वन एल्स साइन इन। हमें दोस्तों पता है कि ये क्या लिखा गया है, तो इस वजह से हम तुरंत के तुरंत इसको चेक कर दे रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको रीड करके करिएगा, नहीं तो फिर मिस्टेक होगी, और मिस्टेक होने के बाद फिर क्या होगा, आपका फोन जो वेरिफिकेशन है वो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आर एनी अदर रिलेशंस रिक्वायर्ड, तो नो। हु पेज फॉर योर गूगल एड अकाउंट, तो हम इसको करेंगे माई कंपनी। ठीक है, हमारी कंपनी पे करती है। यहाँ पे नो एडिशनल लाइसेंस रिक्वायर्ड, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे भी ब्लैंक। यहाँ पे आप अपना जो है उद्यम सर्टिफिकेट या जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, सॉरी उद्यम सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे डाल दिया है 275 का। ठीक है, केवी का। और ये सब चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम। 301 करके हमारा है। ठीक है, अब क्या है, वेबसाइट हो गई, यस वी स्टिल यूज, आई रन एड्स फॉर इंडिविजुअल, ये हो गया। सारी डिटेल्स आपको फिर से चेक करनी है दोस्तों। अगर सारी डिटेल्स करेक्ट है फिर जाकर के आप फॉर्म को फिल करिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आने वाली है आपको, यानी कि आपका गूगल एड्स वेरिफिकेशन जो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपका चेक कर लिया। तब मैं यहां से कर देता हूं इसको सबमिट। ठीक है, तो सबमिट होने के बाद ये 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे बिजनेस वेरिफिकेशन को मोस्टली अप्रूव कर देगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, जो हमने डिटेल सबमिट की है। ठीक है, अगर कोई डिटेल में प्रॉब्लम है, कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो फिर क्या करेगा, गूगल हमारे वेरिफिकेशन को डन नहीं करेगा, हमारा वेरिफिकेशन पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, इसकी एक्नॉलेज ईमेल आती है, जो कि यहाँ पे देखिए आ चुकी है, VOB मतलब बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन। अब जो आएगा ईमेल इसी केस आईडी को मेंशन करके रहेगा, इस केस आईडी के साथ ईमेल आएगी कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो को दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है।